Okay, madam. Okay. Shri Gurubhyo Namaha, Shri Matre Namaha. Okay, now we will straight come to the. I would like you to hear people like your questions. जो स्टूडेंट्स हैं, हम शाम को आपके सवाल या बाद में आप आपके सवाल पूछ लीजिएगा. जो अभी नए हैं ग्रुप में, उनके जो क्वेश्चन है, I'll try to answer them. Okay, Jitendra ji, what brings you over here? I visited, I saw the podcast and then find that you are आप giving हिंदी nice में बात कर information. सकते हैं. Okay, yeah. हाँ, मैंने पॉडकास्ट देखा था, तो पॉडकास्ट से मुझे पता चला कि आप ये ऐसा कार्य कर रही है, तो मुझे जुड़ने के लिए इच्छा हुई. मुझे आध्यात्म से बहुत प्यार है पहले से ही, और मैं कुछ समय से अलग अलग प्रयत्न करता हूँ, तो आगे बढ़ने के लिए ढूंढ रहा हूँ कहीं से मुझे कोई भी पुश मिल जाए. तो क्या ना છો તમે? ગુજરાતનો છું, અત્યારે પોર્ટુગલ રહું છું. પોર્તુગલમાં છે. હા, પ્રશાંતે મારા જોડે વાત કરી કે પોર્તુગલના છે કોઈ ભાઈ. હા, પોર્ટુગલ. હું લગભગ 38 વર્ષથી અહીં છું પોર્ટુગલમાં. अच्छा अच्छा. तो okay. So I understood your question. Any more question you have? हाँ, मैंने अलग अलग साधना के लिए प्रयत्न किया है. तो दुर्गा सप्तशती का पाठ मैं बहुत टाइम करता था. इसके बाद श्री विद्या का जो है त्रिशती का 300 नाम है ना, वो उसका पाठ मैं अभी भी रेगुलर करता हूँ. You're going to drop him? We need to drop because his flight and he will miss 1 o'clock. उसका ट्रेन है. Okay, you just take the call, whatever is comfortable. Or on the main, he won't be coming now. On the main road, at least you can drop him and not over there. Is that okay for you? Yes. Sorry about it. It's okay. Yeah, I'm with you. हाँ, तो मुझे श्री विद्या का मैं करता ही हूँ अभी. त्रिशती का पाठ करता हूँ, रेगुलर करता हूँ. और जो शताक्षरी है, तो अब मुझे वो परफेक्ट गाइडेंस चाहिए. तो मैं जो कर रहा हूँ सही से हो. Say something. What is that शताक्षरी? शताक्षरी जो सौंदर्य लहरी है, उसके हर एक श्लोक का पहला अक्षर बीज मंत्र के रूप में लेते हैं, और 7 चक्र पे उसको डिवाइड करके करते हैं. तो वो मुझे मौखिक है. मैं आपको फिर बाद में PDF भेज दूंगा, आप जरा चेक कर लेना. तो मुझे गाइडेंस ही चाहिए, दीक्षा भी चाहिए. मैं उसको छोटा हुआ चला जाऊंगा. खाना में अच्छा, मंगाया है क्या? Yeah. You're on mute. Yeah. There's today the guest is leaving for the Singapore, and अभी ओला वो कुछ book किया, so it has not come. So the last moment. Anyway.
Okay, so I understood your okay, the Saundarya Lahari thing. Okay, anything you want to say? No, I just wait to learn more Okay, to fine. progress. Yeah. Okay. Next. Thank So I will take all the question first. So Okay. then I will integrate. Okay. Yes. Yes. Anyone else new? हाँ जी, महाराज जी, आपका अभी सवाल क्या है? Banraj ji, can I hear your question now? श्री माते नमः गुरु माँ। मात्रे नमः। हाँ, फिलहाल तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। आई एम बस कनेक्टिंग विद्या- आफ्टर नेक्स्ट मंथ, सो आई विल बी Okay, आस्किंग देयर ओवर। okay, okay. कालिंदी जी, आपका कुछ क्वेश्चन? अनम्यूट, अनम्यूट, आवाज अनम्यूट। हाँ, उर्मिला जी, आप प्रणाम, आप अनम्यूट कीजिए, आप सबके जो भी सवाल है पूछ लीजिए, मैं सब नोट करूंगी, फिर मैं आंसर करूंगी। मात्रे नमः। मात्रे नमः जी। मेरे सवाल तो ऐसा खास नहीं है। हम्म, मैं विद्या से जुड़ी हूँ करीबन 1 साल प्लस हो गए। मुझे कुछ भी नहीं पता था। हम्म, तो जब मेरी इंसिडेंट, मैं अभी ऑस्ट्रेलिया रहती हूँ, सिडनी। हम्म, तो मेरी छोटी सी इंसिडेंस हुई, ज्यादा बड़ा तो कुछ नहीं था। थोड़ा सा लेग में थोड़ा छोटा सा फ्रैक्चर हुआ, तो मुझे अच्छा टाइम मिला मुझे अपने अंदर जाने का। तो मैंने ऐसे देखते देखते सुनते सुनते मुझे पता चला ललिता सहस्त्र नाम के बारे में। तो मुझे इतना प्यार हुआ, इतना प्यार हुआ। तो मैं बिना गुरु के ऐसे ही यूट्यूब में देख के मैं ललिता सहस्त्र नाम करने लगी। अब मुझे तो पूरा याद है, एक एक वर्ड याद है मुझे। तो 1 साल हो गए मेरे ललिता सहस्त्रनाम। मैं लास्ट ईयर दशहरे के नवदुर्गा से मैं कर रही हूँ। तो ये नवरात्रि मुझे बहुत अच्छा प्यारा लगता है। नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, 4 ही नवरात्रि में मैं फास्ट करती हूँ, बस फ्रूट्स पे रहती हूँ। तो मुझे श्री विद्या के बारे में बहुत जानना है, बहुत मैं जिज्ञासु हूँ, मुझे बहुत ही प्यार है। तो आपके पॉडकास्ट आपसे जुड़ के मुझे कितना हुआ, 3-4 वीक्स ही हो गए होंगे, क्योंकि आज 11th डे है। मैं प्रत्यंगिरा की साधना कर रही हूँ। हम्म, तो मुझे ऐसे यूट्यूब पे आप मिले तो मुझे बहुत कनेक्टेड लगा। मुझे बहुत ये फील हुआ कि मैं आपसे बहुत साल से जुड़ी हूँ, बहुत जन्मों से जुड़ी हूँ। थैंक यू सो मच गुरु माँ। अब मैं आपके हाथ पकड़ना चाहती हूँ, मुझे छोड़ना मत। और मैं अभी आना भी चाहती हूँ, मैं बहुत इंटरेस्टेड थी। मैं ये December 4th के लिए आई वुड लाइक टू कम, लेकिन मेरा यहाँ पे ये बहुत ही मुसीबत में फंस गई, मैं ये निकल ही नहीं पा रही हूँ। तो अभी भी मैं ट्राई तो कर रही हूँ। मुझे मुझे 10 महाविद्या के बारे में बहुत जानना है इसी जन्म में। और फिर मैं एक मेरा ये था, ये अनुभव था, एक्सपीरियंस था, अभी शेयर करूँ क्या छोटा? हाँ बिल्कुल, बाकी के लोग भी है, तो उसके हिसाब से शेयर हाँ कीजिए। हाँ, माता प्रत्यंगिरा का जो साधना मैंने स्टार्ट किया, आपके उसमें मैंने क्वेश्चन किया। तो फिर अब आप तो नहीं होंगे, मे बी कोई किसी ने आंसर दिया, तो वो बताया कि ऐसी इस तरह से माता प्रत्यंगिरा का साधना करो। तो मैं आज 11th डे, मैं 11th डे का कमिट करी थी मैंने। तो हवन तो मेरे से नहीं हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ फॉरेन कंट्री में, तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। लेकिन माला करती हूँ सुबह शाम, बहुत दिल से करती हूँ। तो मुझे ऐसा हो रहा है कि हरदम मेरे मुख में सॉल्ट सॉल्ट आता है। आई Salt. फील सो सॉल्टी। ये क्या है? Okay, that's a new experience. या Okay, that's a new experience. So why you feel the salty? Okay, आपको ऐसे कुछ अनबन चीजें या कुछ नेगेटिविटी महसूस होती है क्या? उतना खास आपके बॉडी में पेन है किस तरह का? पेन तो है मेरे बॉडी में, ये हिप से, ये नीचे हाँ, से हिप से बहुत पेन हो रहा है। अभी मेरे को फोल्ड हाँ, करके मैं नीचे जमीन पे बैठ के खाना खाती थी,
तो हाँ। अभी मुझे फोल्ड करके बैठने मुझे बहुत, अभी साधना भी मैं फोल्ड करके ही आसन लगा के बैठती थी, लेकिन अब मैं चेयर पे बैठती हूँ, मुझे हम्म, नहीं बैठा जा रहा है, ये ज्यादा भी नहीं हुआ ये पेन होके। ओके फाइन। सो यू आपका जो फिजिकल एलिमेंट जो है, फिजिकली आपको जो तकलीफ है उसका वो साइन बता रही है। हाँ आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। हाँ, ले सकती हूँ। यू हैव टू टेक द सॉल्ट बाथ। अच्छा अच्छा, तो ये जब से प्रत्यंगिरा के साधना में कर रही हूँ तब से ये हो रहा है, जब माला जाप करती हूँ तब बड़ी ज्यादा सॉल्टी होता है मुख में, तो अभी भी सॉल्ट निकल रहा है। नया है। So you need to take the salt bath for your pain. What you can do, पहले गर्म पानी में नमक डाल के उसमें पैर रख दीजिए, देखिए कैसे आपको आराम मिलता है। ठीक है माता जी, मुझे आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा। जो हमसे होगा हम करेंगे, हम इस मार्ग पे है, हाँ, आ, आगे। और ठीक है, आप लोग ना हाथ ये कीजिए ताकि चारों ओर प्रशांत देख लेंगे किसको किसको क्या सवाल है। थैंक यू। Stop the lemon and all. If you're having the lemon, stop the lemon. अच्छा, Okay? ओके, सॉरी। Stop. Okay. हाँ, कालिंदी जी, आप शायद आ रही है यहाँ पे। हाँ जी। कालिंदी जी अनम्यूट हो जाइएगा। हाँ, मात्रे नमा, आवाज येत नाहीये तुमचा। हॅलो मा. हाँ, मात्रे नमा। हाँ, माता. हाँ, बोला। काही नाही, तुम्हाला फक्त बघून रडायला येते. दुसरं काही नाहीये, फक्त डोळ्यातनं पाणी येते बस. ओह, थैंक यू। कल सुबह मैं योगा करवा रही थी, मैं वहां पे थी और वहां पे रोजेस flower was bloom, and looking at it I just felt like a crying. You're not just crying, that is compassion and love flows, that shows the purity of the heart. Don't worry, Yes. I'm there. I'm there. Don't worry. Anyone else who would like to ask the question, please? Felt the same when I met you at Delhi. I can relate to it. Okay. और किसी को सवाल है तो पूछ लीजिएगा, ताकि मैं अपने इस फ्लो में उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूं। I will wait for another 3 minutes and then otherwise I will start to explain what is a Sri Vidya and why it is. Yeah, please. विचारा तुमचा प्रश्न. मी हा. विचारत होते की माझ्याकडे श्रीयंत्र आहे, मी येताना ते कॅरी करू शकते का? तर तुम्ही मला एकदा फोटो पाठवा. हो हो, त्या कारण 3 वर्ष सतत मी त्याच्यावर ब्राह्मणांना बोलून त्रिसूक्तचं हवन वगैरे केलेलं आहे, तर ते कॅरी करू का नाही? मी फोटो पाठवते तुम्हाला. Okay. Now should I start? I'll start. Yes. Okay. Yeah. हमारी जो जर्नी इसमें हुई, बचपन से ही वज्रेश्वरी योगिनी के इसमें हमारा बचपन गुजरा है. I had like from beginning I had a lot of experience, और जो मुझे दिखाई देता था वो किसी के साथ में शेयर करूं तो कोई समझा नहीं पाता था, ऐसी एक अवस्था थी. और अलग अलग रीम से चीजें मुझे दिखाई देती थी. हमारी जो माँ थी वो बहुत ही आध्यात्मिक थी. धार्मिक और आध्यात्मिक अलग है, ठीक है. तो आध्यात्मिक जो लोग रहते हैं वो वास्ट रहते हैं. धर्म अध्यात्म की पहली सीढ़ी है, उसमें कोई दो राह नहीं है.
क्योंकि हमारे यहाँ पे भी जो पूरे दुनिया भर से लोग आते हैं, अभी ये गेस्ट गया वो चाइना से आया था, इमेजिन, चाइनीज। ठीक है, तो वो सुबह उठ के ओमकारा करता था, एंड देन योगा एंड ऑल, ओके। देन वी आल्सो गेट द फ्रॉम द ईरान, देन टर्की, अदर पंथ के लोग भी आते हैं हमारे यहाँ पे। सो मेजोरिटी मैं देखती हूँ कि अलग अलग पंथ के हैं। तो उनको क्या जोड़ता है यहाँ पे आने के लिए? अध्यात्म। तो उनके भी आत्मा को तो एलिवेट होना है, राइट? चारू, you have to put the screen on me now. तो उनके आत्मा को भी एलिवेट करना है। उनको तो ना तो मंत्र मालूम रहते हैं, ना किसी ये रहता है, ना ही उस वक्त में उनके साथ धर्म के हिसाब से कुछ बात कर पाऊं। तो वहां पे एक एब्सोल्यूट ट्रूथ को उनको समझाना पड़ता है, टू ब्रिंग दैट ट्रांसफॉर्मेशन इन यू। तो वो होता है आत्म का ज्ञान, आत्मज्ञान, अध्यात्म। अध्यात्म हमें ओपनिंग देता है कि हम हर चीज से जुड़ सकते हैं। जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में कहा कि एक आपका हृदय है, एक धरती का हृदय है, और एक ब्रह्मांड का हृदय है। जब तीनों हृदय एक लय में धड़कना शुरू कर देते हैं, आपको मोक्ष के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है। Charu, will you just put the main screen on me? Prashant? Prashant I could can have. see your Yeah, it's with I'll, you are on the main screen only. okay, fine. तर चलो माझ्याकडनं काहीतरी वेगळं दिसतं. अच्छा, ठीक आहे. So my childhood was like this, interacting, communicating, listening to every element, क्योंकि माँ ने मुझे सिखाया था ये पूरा ब्रह्मांड आपसे बात कर रहा है, करना चाहता है, आप सुन सकते हो अगर आप उस फ्रीक्वेंसी में हो। Okay? तो ऐसे बचपन के 3 साल की थी तब से ही शुरू हुआ था। फिर हमारे यहाँ बड़ा मंदिर है वज्रेश्वरी माता का, तो सारा समय वहां पे चला जाता था, और माँ से बहुत सारे सवाल पूछती थी, जिज्ञासा थी, और जो सवाल के जवाब माँ नहीं दे पाती थी, वो कहती थी जाइए वो मंदिर में जाइए, वो वहां पे बैठी है, उस आपके सवाल का जवाब दे देगी। तो उसमें भी मुझे कुछ नहीं लगता था। मैं स्कूल से आती थी, बस्ता रख के दौड़ दौड़ के मंदिर में जाके उसके सामने बैठ जाती थी, उससे सवाल पूछती थी, और वो मुझे जवाब देती थी। तो अद्वैता जो है वो बचपन से मैं देखती आई हूँ, जीती आई हूँ। माँ कहती थी हर चीज की आत्मा होती है, आत्मा को छू लो। तो जब बच्ची 3-4 साल में ये ऐसे सब बातें सुनती है, तो व्हाट आई सपोज टू बी बिकमिंग? But yes, I completed my study. I work at a very senior profile as a general manager finance and real estate and the construction and all this thing, all the material work. But I have been always like this. मैं आज जिस तरह आपसे बात कर रही हूँ, जब 310 लोग मेरे हाथ के नीचे काम करते थे, उस वक्त भी मैं ऐसी ही बात करती थी। पता नहीं वो बैलेंस हमेशा बना रहा, क्योंकि कर्म पे हर पैर में रखती रही, क्योंकि हम कर्म ना ही हाथ से करते हैं, हम हमारे विचारों से भी करते हैं, हम आचारों से भी करते हैं, हमारे बुद्धि से भी करते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं बौद्धिक कर्म, वाचिक कर्म, मानसिक कर्म। तो हमेशा मेरा जो प्रवास है कर्म के इस पे पैरेलल चलता रहा। शायद यही जो ये थी जो मुझे हमेशा इस मार्ग के लिए बनाती रही। लेकिन इस मार्ग पे मैं आऊंगी ये मुझे कभी नहीं लगा था, क्योंकि मैं ओरिजिनली बॉम्बे से हूँ, जहाँ पे हम सब भागते दौड़ते हैं, और काफी सीनियर लेवल पे मैं बॉम्बे, पुणे, गोवा यहाँ पे जॉब कर रही थी। तो जब मैं ऑफिस में थी तो ऐसा मुझे विजन बचपन से आते हैं। यू हैव समथिंग टू से?
मुझे विजन हमेशा आते हैं। तो एक विजन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे लोग हमारे सामने बैठे हैं और उनको मैं कुछ तो भी बता रही हूँ। तो हमने पूछा, जब हम लोग मैं डायरेक्ट कॉल करती हूँ, ये क्या है? पूछने के लिए। तो बोलते हैं, हाँ, ये ऐसा है। फिर और हम उनको क्या पढ़ा रहे हैं? तो बोलते हैं, मंत्र। मंत्र? इमेजिन लेके आप एक जनरल मैनेजर फाइनेंस हो और मंत्र पढ़ाने का जब आपको विजन मिल जाता है तो आप क्या सोचते होगे? लेकिन ऐसी काफ़ी देजावु मुझे पहले से आदत थी। ठीक है, जब होगा तभी देखा जाएगा। ऐसे करके मैं उसको एक्सेप्ट करके अपने काम में लग जाती थी। जब हमारा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, दूसरे आयाम में जाके वो सब देखा, वापस आ गए। वापस आके मेमोरी लॉस हुआ था, ये वगैरह पूरा चर्निंग प्रोसेस हो गया। तो अभी वापस इस शरीर में आ गए हैं, तो ये शरीर का कुछ अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो हमारी जो न्यूरोलॉजिकल वगैरह जो जर्नी थी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुई और मुझे लगता है जो एक्सीडेंट हुआ, वो टर्निंग पॉइंट हमारे ज़िंदगी में। लेकिन उस वक़्त ऐसा कुछ एक्सीडेंट के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी कि जो मैं बहुत ही बुरी अवस्था में थी वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं था। शायद हमारा अ, स जो सोल ऑलवेज़ कम ऑन द अर्थ फॉर द डेस्टाइन असाइनमेंट, जो कि आत्मा जन्म लेने से पहले जो सोल एग्रीमेंट साइन करती है, वो काम करने के लिए आत्मा यहाँ पे आती है। और कभी-कभी आत्मा भीड़-भाड़ में अपना जो असाइनमेंट है, वो भूल जाती है। शायद उस वक़्त ऐसा कुछ हुआ होगा हमारे साथ, तो वो एक्सीडेंट हो गया। फिर अंदरूनी ट्रैवल शुरू हो गया कि क्या करना है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, वो सब चालू था। और पता चला कि हम यंत्र जब बनाते हैं, तो लेफ्ट और राइट ब्रेन का जो सेक्रेट ज्योमेट्री बोलते हैं, उसका ये शुरू होता है, हीलिंग प्रोसेस। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि उस वक़्त भी जो हम चैंटिंग करते थे, भले यहाँ पे याददाश्त टूटी-फूटी ये सब हो गई थी, लेकिन चैंटिंग वाज़ नॉन स्टॉप। गणपति अथर्व है, श्री सूक्त है, बाकी के जो हमारे मनाचे श्लोक वगैरह, वो एकदम बिल्कुल उसके लिए कुछ सोचना ही नहीं पड़ता था, जैसे टेप शुरू हो जाती थी। तो मैंने ठीक है, तो मैंने उसका भी धागा पकड़ लिया, प्रवास शुरू किया। एक वक़्त ऐसा आ गया, उस वक़्त तो यूट्यूब वगैरह ये सब नहीं था। था, लेकिन हम शायद उसमें उतना नहीं थे। मैं फ़ोन या ऑनलाइन पर्सन नहीं हूँ। तो हमने हाँ, फ़ेसबुक था उस वक़्त। तो श्री यंत्र ड्रॉ करना सीखा, लेकिन मुझे श्री यंत्र के बारे में भी कुछ कुछ भी पता नहीं था। और जो पूना वगैरह वहाँ पे मालूम हो गए, यंत्र और तंत्र से लोग डरते हैं। जैसे आज के कई लोग हो गए जो डरते हैं, वैसे हम भी उससे परे ही रहते थे, ठीक है? लेकिन वो श्री यंत्र ड्रॉ करना शुरू कर दिया। किसी भी तरह की कहीं से भी हेल्प नहीं थी। बस मुझे दिखाया गया, मैंने ड्रॉ किया, ठीक है? एक ऐसा विज़न आया जो मैं श्री यंत्र में बैठ के साधना कर रही हूँ। तो मैंने कहा, अरे यार, इससे तो इतनी ऊर्जा उत्पत्ति होती है, तो कौन से त्रिकोण में बैठ के साधना करनी है, क्या होगा? तो मैंने बोला, ये क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि उस वक़्त हमने ये तय किया था कि जो भी हमारी ये आगे की ज़िंदगी है, वो हम उचित कार्य के लिए अर्पण करेंगे, जिससे मनुष्य या हमारे धर्म को क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमें बताया गया कि ये ट्रायंगल में बैठोगे तो ये होगा, वो ट्रायंगल में बैठोगे तो वो होगा। ऐसा हमारा प्रवास चालू था। फिर किसी ने वो श्री यंत्र की ड्राइंग हमारे फेसबुक पे देख ली और हमें फिर देवीपुरम का रास्ता मिल गया, जो आन हैदराबाद, वाइज़ाग, वहाँ पे। और हमें बहुत ही ये था कि हमारे जो गुरु है, वो अलग हो। तो वो जो हमारे गुरु थे, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। तो हम वहाँ पे गए और तभी तो एक्सीडेंट की वजह से बाल पूरे निकाले हुए थे। बॉम्बे की लड़की थी, जीन्स, टी-शर्ट वगैरह
पहन के, क्योंकि फ्लाइट का सफर है, दूर सफर है, तो हम लोग कंफर्टेबली ये करेंगे उस एज में। और जैसे हमने वहां पे एंट्री की, वहां की जो लेडीज थी सबने हमें योगिनी योगिनी करके बुलाना शुरू कर दिया। अरे ये तो योगिनी है, अरे ये तो योगिनी है। तो मैंने ठीक है, जो ये लोग दिखाते हैं, देखते हैं क्या होता है। आई वाज लाइक ओपन कंप्लीटली। ठीक है, तो उन्होंने दूसरे दिन 4 बजे हमारी पूजा की, जहाँ पे वहां पे कामाख्या का एक टेम्पल है वहां पे भी, जहाँ पे योनि का एक आकार है जहाँ से पानी श्रव होता है अभी भी। ठीक है, तो उन्होंने 4 बजे सुबह हमें निर्वस्त्र करके, हमने एक सफेद कपड़ा ये करके उन्होंने हमारी पूजा की। जाते ही उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये योगिनी है, योगिनी है। ठीक है, तो वो हो गया। फिर हमने वहां से श्री विद्या की दीक्षा ली। लेकिन वो दीक्षा ऐसी थी, एक सिलेबस जैसे हाथ में दे दिया, सवाल पूछने की कोई गुंजाइश नहीं थी। दूसरे जो असिस्टेंट लोग थे वो सिखा रहे थे, तो जैसे हमें वहां पे रोड मैप मिल गया। ठीक है, एक गाइडेंस की क्या है, जैसे अगर मैं आपसे आज कहूंगी कि आपको पूरी तरह से अगर श्री विद्या की जानकारी आज जिस तरह से लोग कहते हैं, तो उसके हिसाब से ललिता सहस्त्रनामा, सौंदर्य लहरी और देवी खड्गमाला, ये तीनों चीजों की उपासना और नवावरण पूजा, ये 4, इसमें श्री विद्या समा जाती है। या कहूंगी कि अकॉर्डिंग टू द till today's situation, or the people's understanding that Lalita Tripura Sundari, Bala Tripura Sundari, Raja Rajeshwari, she is confined in these 4 things. Okay? But after coming from there, मेरी जिज्ञासु वृत्ति है बहुत। अगर ये ऐसा है तो क्यों है, फिर ये ऐसा ही क्यों है, अगर ये ऐसा करना है तो किस तरह करना पड़ेगा। तो हमें बचपन से संस्कृत का ये रहता रहा, हमारे बचपन में संस्कृत लैंग्वेज थी, भाषा थी। पूना से होने की वजह से, मराठी होने की वजह से वो संस्कृत इजी थी। तो आई स्पेंड मोर देन 10 years इन दैट फाइंडिंग द मोर डेप्थ, अगर ये ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, तो पता चला कि श्री विद्या सबसे महान विद्या है। ये भौतिक जगत के द्वार खोल देती है, मोक्ष के द्वार खोल देती है। आप सभी को वो सब मालूम होगा। ठीक है, काफी लोगों की एंट्री यहाँ पे होती है इस मार्ग पे ललिता सहस्त्र नाम सुन के। ठीक है, काफी लोग हमने देखे हैं जिनको ललिता सहस्त्र नाम के प्रति लगाव ये हो जाता है, वो आ जाते हैं। तो आपने पॉडकास्ट पे अलग कहीं पॉडकास्ट पे सुना भी होगा कि ललिता सहस्त्र नाम एक कोड है। ठीक है, लेकिन वो क्या कोड है कोई नहीं बताता। अगर श्री विद्या भौतिक जगत का सुख देती है और आध्यात्मिक जगत से भी जुड़ा देती है, मीन्स वो जो परा वैखरी से परा का सफर और परा से वैखरी का सफर, आज आप लोग ड्युअलिटी में हैं, आप देवी की उपासना कर रहे हैं, राइट। तो ड्युअलिटी से नॉन ड्युअलिटी का सफर जो है वो श्री विद्या का सफर है। इसका ये तंत्र से बिल्कुल आई हुई है, लेकिन जिस तंत्र से हम लोग डरते हैं, इसलिए क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए डरते हैं। तो पहले जानिए कि तंत्र क्या, आपको मालूम पड़ गया। इस तरह से मैं इस मार्ग पे आई और इस मार्ग पे संशोधन करती रही, अब भी कर रही हूँ, और जो भी मेरे हाथ में लग रहा है आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। और यही मेरा काम, मेरे जिंदगी का आगे वाले जो भी दिन बचे हैं उसके लिए है।
हाँ, एक समय ऐसा भी आया कि हमें कंटाला आ जाता है कभी-कभी। तो हमने कहा भगवती से अभी सब देख लिया, सब ये कर रहे हैं, हमें कंटाला आ गया, हमें वापस आना है। तो उन्होंने कहा नहीं काम है आपका। अच्छा ठीक है, अभी और क्या काम है यहाँ पे? तो बोलते नहीं आपको ये स्प्रेड करना है। तो मुझे तो भीड़-भाड़ पसंद नहीं है और आपको पता है जब भीड़-भाड़ होती है वहाँ पे क्या-क्या होता है। तो मैं बोला नहीं मुझे वैसे मार्ग पे नहीं जाना है। ठीक है? तो उन्होंने कहा नहीं, आप शुरुआत कीजिएगा। जो भी साधक आपके यहाँ पे पहुँचेंगे, the people who will reach up to you, I take the guarantee they will be the worthy. ओके? ठीक है? क्योंकि उसके पहले एक बार ऐसा अनुभव आया तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्या चाहते हैं आप हमसे? What do you want from me? I say, I just want you to utilize this body for your purpose, whatever you think is appropriate or what you think is worthy. That's it. ठीक है? तो इस तरह हमने श्री विद्या के दरवाजे खोल दिए और आज जो भी हमारे साथ हमारे साधक तो नहीं कहूंगी, हमारे बच्चे जो है क्या कहे आपसे, साधना तुल्य साधक, जैसे आप लोग गुरु तुल्य गुरु की खोज में रहते हैं, उसी तरह गुरु भी साधना तुल्य साधक की खोज में रहता है, जो हमारे हृदय को ठंडक देता है। वाह! क्योंकि ये जो ज्ञान है, सही हाथ में देना बहुत जरूरी है। और जो भी हमारे बच्चे हैं आज वर्दी, बिकॉज दे आर लविंग दिस पाथ। आप हमें प्यार करते हैं, आदर देते हैं, आपका बहुत बहुत सब लोगों का धन्यवाद। लेकिन हमें उस वक्त बहुत मैं दिल बहुत ये होता है satisfaction that you are seeing the transformation in your own life. You are trusting the frequency of universe. You are getting closer to your real self with the help of Bhagavati. That what makes me more happy. Okay? तो वापस तंत्र की ओर चलते हैं। हमारे निजी जीवन में भी हम तंत्र हर चीज में इस्तेमाल करते हैं। जैसे पॉडकास्ट में हमने रेफरेंस दिया है, अगर आप नाइफ का इस्तेमाल कैसे करेंगे, छुरी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यह आपके तामसिक, सात्विक, राजसिक बुद्धि पे रहता है। उसी तरह तंत्र का उपयोग आप कैसे करेंगे, ये आपकी वृत्ति पे है, प्रवृत्ति पे है। ठीक है? तो हमें काफी लोग ये करते हैं कि हमें पंचदशी मिला है, हमें षोडशी मिला है, लेकिन उन्होंने कभी उनके गुरु का मुख भी नहीं देखा है, कभी उन्होंने उनके गुरु से बात भी नहीं की है। तो ये कैसे काम करेगा? क्योंकि पंचदशी दिया यानी आपका काम हो गया, वो समय नहीं है। श्री विद्या ज्ञान का सफर है। ज्ञानम अर्घम ज्ञेयम हविः ज्ञाता होता। और ये ज्ञान की पूजा, ये श्री विद्या है। ये कौन सा ज्ञान है? आत्मज्ञान है। हर हम लोग जब श्री यंत्र की पूजा करते हैं या मेरु की पूजा करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये हमारा मेरु स्तंभ है, कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, राइट? लेकिन अगर आपने ये भी देखा होगा कि जब कुंडलिनी अवेकन होती है तो वो खड़ी की खड़ी नहीं रहती। कुंडलिनी अवेकन होना बेसिकली आपके आत्मा की प्यूरिटी होना। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे 14 रीम है, जो नीचे 7 रीम है, ऊपर 7 रीम है, राइट? भूर्भुवः स्वः, जो ऊपर के जो लोग हैं 7 लोग हैं। नीचे के लोगों को हम सोचेंगे नहीं, क्योंकि जिस गली में जाना नहीं है उस गली में मुड़ के देखना नहीं है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे है ही नहीं है।
बराबर है, हमें तो ऊपर की तरफ उठना है, राइट? वो हम आज डिटेल में आपको बताएंगे। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि मंत्र दीक्षा देते हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होती। हमने मंत्र दीक्षा ऑनलाइन देना शुरू इसलिए किया ताकि एटलीस्ट आपका प्रवास शुरू हो। और जब हम मंत्र दीक्षा में मंत्र शेयर करते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स देते हैं, राइट? यहाँ पे हमारे स्टूडेंट है जो मंत्र दीक्षा के ये है। चारू, वुड यू लाइक टू से समथिंग हाउ द मंत्र दीक्षा happen of us? जी मैम। मंत्र दीक्षा में जो हम लोगों को मंत्र दिया जाता है, उसमें मंत्र का हर एक जो बीज होता है या हर एक शब्द होता है, उसका ब्रेकअप और उसका हर एक का मीनिंग सब समझा दिया जाता है, और वो पीडीएफ की तरफ से हम लोगों को मिलता है, जिससे उसके जो इनर मीनिंग है और वो क्यों है, कैसे काम करता है, और हमें उसको कैसे साधन करना है, वो सारा समझ में आता है। मैंने गुरु दीक्षा लिए हैं और मंत्र दीक्षा भी लिए हैं जो ऑनलाइन होता है। आई एम कमिंग टू यू मा फॉर क्रमम। तो इससे आपको, आप जब शुरू करेंगे ना, विद इन 15-20 days यू विल फील द डिफरेंस। मीन्स जो जो इसका जैसे हम लोग जो बीज मंत्र करते हैं, हर एक बीज का, हर एक अक्षर का व्यंजन, क्या बोलते हैं, स्वर और व्यंजन। When- हाँ, स्वर होता है जो शिव को अर्पित होता है, और व्यंजन शक्ति को अर्पित होता है। हर एक स्वर और व्यंजन का अलग अलग मतलब होता है। अभी भी मैं सीख रही हूँ, तो मुझे जितना जितना आ रहा है, आता है, मैं उतना ही बोल रही हूँ। आगे माँ बोलेंगी आपको। माँ प्लीज टेक अप। हमारे जब कोविड शुरू हुआ तो लोग यहाँ पे नहीं आ पा रहे थे, और कुछ बच्चों ने हमें किया कि माँ हम लोग ऑनलाइन कर देते हैं। नहीं, हाँ, ईशान के लिए। तो बहुत ही डेडिकेटेड साधक है, तो साधक को योग्य गुरु मिलना और एक गुरु को एक साधक मिलना, वेर आई एम प्राउड ऑफ इट। तो रणदीप जी, जो आप रणदीप जी से ही सुनिएगा। रणदीप। हाँ जी, माई नमस्ते मामी। हाँ जी, आप कुछ कहेंगे? बस मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे दर्शन मिले, मातंगी माई के मिले थे, और ये तो मैं सेकेंड स्टेज पे ही कर रहा था। उसके बाद में तो मुझे फिर काफी सारे देवी के रूप के प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं मिले, मातंगी के मिले, पर उनसे मेरा कनेक्शन बहुत अच्छी तरह बना, और वो सिर्फ गुरु माँ की वजह से है। तो आप इसको अपनी जिंदगी में लाइए, और आपको ये हर एक चीज से जोड़ देगी। आपको द्वैत का आभास हो जाएगा। आप अद्वैत की तरफ बढ़ जाएंगे। आपको समझ आ जाएगा कि वेदों में जो, उपनिषदों में जो कहा गया है, वेद का जो कर्म ज्ञान कांड जो है, वो आपको सारा का सारा रहस्य उसका खुल जाएगा। शिव कौन है, शक्ति कौन है, विष्णु कौन है, लक्ष्मी कौन है, ब्रह्म कौन है, तो सारे देवी देवता आपको समझ आ जाएंगे। सबका आपको, पूरे यूनिवर्स का आपको ध्यान हो जाएगा जी। तो आप इस मई के रास्ते पे चलिए। गुरु माँ बहुत कृपालु हैं, सबको बड़ी अच्छी तरह उन्होंने सिखाया। और मेरे गुरु भाई भी थे, अभी तो नहीं रहे, वो भी बड़े अच्छे साधक थे। माई, आप उनके बारे में बताएंगे थोड़ा सा, अनमोल के बारे में? हाँ जी। हाँ, we miss him, we miss him. Yeah, जी माई। we miss him. Thank you रणदीप। ओके, तो ये रणदीप ऑस्ट्रेलिया से है, ये खुद डेटा साइंटिस्ट वगैरह। तो
इन लोगों के सवालों का सेटिस्फेक्शन करना ये अलग लेवल का होता है। तो मुझे पसंद है ऐसे बच्चे जो सवाल पूछते हैं, ठीक है? क्योंकि जब तक आपको उसका सही अर्थ या अनुभूति नहीं होगी, तब तक आप उस मार्ग पे आगे कैसे बढ़ेंगे? सबकी अनुभूति अलग अलग रहेगी, क्योंकि हर आत्मा का ये अलग अलग है स्तर, और डेस्टाइन समय भी अलग अलग है, राइट? तो उसकी अनुभूति अलग अलग रहेगी, ठीक है? तो जो श्री विद्या का जो क्रम है हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, पहले हम am I there? Somewhere Yes, you are there, Mark. तो फिर कहाँ से गायब क्यों हो रहा है? I can see the screen. I'm sorry. Okay. तो पहले हम प्रत्यंगिरा होमम करते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे प्रवास में हमने देखा कि काफी लोग आगे नहीं बढ़ पाते इस पे। हमारे यहाँ पे भी कुछ लोग दीक्षा लेने आए, 5 दिन का उन्होंने पूरा ये किया, काफी पहले की बात है, और 5वें दिन पूरा खत्म हो गया, क्योंकि अंदर उनके जो ऐसे कुछ नेगेटिव शक्ति थी जो उन्होंने उनको स्टॉप कर दिया, ठीक है? तो प्रत्यंगिरा का हम पहले होमम करते हैं। जो लास्ट टाइम हमारा दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था, तो शख्स आए थे स्वामी जी, उन्होंने पूरा ऑरा चेक किया उनका, और वो यही कह के आए थे कि हमने काफी जगह से दीक्षा ली हुई है, आपके यहाँ से देखना चाहते हैं क्या चेंज होता है एनर्जी में, और हम ये ओरा मेजर करने का मशीन लेके आना चाहते हैं। I said, yeah, yes, you are welcome. तो वो आए और Okay. तो हमने कालीबाड़ी में प्रोग्राम रखा था, तो उन्होंने आके पहले वहां के एनर्जी चेक की, जो बच्चे आए उनकी एनर्जी चेक की। प्रत्यंगिरा होमम के बाद उन्होंने सबकी एनर्जी चेक की, और कल एनर्जी चेक की। मात्र है बेटा। तो कलावन के बाद उन्होंने एनर्जी चेक कर ली, और उन्होंने उनको मिस I was happy that there is something result can be shown to the people, ठीक है? तो आपके जो कला आह्वान है हमारे गुरुजी के बाद हमारे यहाँ पे फॉलो किया जाता है, क्योंकि कला आह्वान में हम अपने चक्रों में अलग अलग, जैसे सूर्य कला, विष्णु कला, रुद्र कला, अग्नि कला को जागरूक करते हैं, तो हमारी चक्रों की शुद्धि हो जाती है। फिर हम गुरु मूल मंत्र, गणेश मूल मंत्र, श्यामा, वराही and षोडशी, ललिता क्रमम, ललिता नवावरण पूजा, विरजा लघु होमम, इसके बीच में काफी सारी ऐसी चीजें रिचुअल्स रहती है जिससे प्यूरिफिकेशन होती है। तो ऑनलाइन मंत्र दीक्षा में हम ये 5 मंत्र दे देते हैं, और छठा प्रत्यंगिरा का। लेकिन जो इन पर्सन 5 दिन का प्रोग्राम यहाँ पे होता है, ये सुबह 7 बजे से हम लोग शुरू करते हैं, तो रात को 8-9 बजे तक चालू रहता है, और हर विधि बहुत ही खूबसूरत होती है, क्योंकि उसमें आपको आप जो इस देह में है लिंग, उसका इम्पोर्टेंस मालूम होता है, और आपके आत्मा का, अगर आप कहते हैं कि श्री विद्या जिसमें आप देवी को अपने
अंदर स्थापित करते हैं। तो अगर आप देवी को आवाहन करके आपके इसमें स्थापिता करते हो, तो आपके अंदर कि हाँ, माँ आप म्यूट हो गई है। हाँ ठीक है अब। ओके, कहाँ तक when was ओके, तो आप देवी को आवाहन करके आपके अंदर स्थापित करते हो, तो उस तरह की शुद्धि आपके मन, बुद्धि, चित्त में होना जरूरी है। और भौतिक जगत का मैनिफेस्टेशन करना तो कोई बड़ी बात नहीं है इस मार्ग पे। इसीलिए कहते हैं कि श्री विद्या भौतिक जगत की सारी सुख सुविधाएं देती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत की ओर आपको लेके जाती है। क्योंकि जब तक आपकी भौतिक जगत की आकांक्षाएं, कामनाएं पूरी नहीं होगी, तब तक आप अध्यात्म की तरफ नहीं जा पाओगे, क्योंकि वो खिंचाव बना रहेगा। एक ये हो गया। दूसरा, यहाँ आपने देखा होगा कि जब साधक को कोई सिद्धि मिल जाती है, तो उसमें अहम आ जाता है, और जैसे ही अहम आ जाता है, तो उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, फॉलिंग फ्रॉम द गैस। मैंने काफी लोग देखे हैं। इस मार्ग पे वो नहीं होता। तो हम सारे योग जो है, इसको भक्ति योग, मंत्र योग, कर्म योग, ध्यान योग, इस मार्ग पे अनुभूति करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऊपर के 7 जो लोक है, वो श्री विद्या में मैंने कैसे अनुभूति की है। ठीक है, तो जो भूलोक है, ये हमारा, जब यहाँ पे जो हम कर्म कर रहे हैं, हम लोग अभी भूलोक पे है। भूअर लोक, ओके, चलो, वो एक ऐसा आयाम है जहाँ पे हमारे मृत्यु के बाद जैसी हमारी इच्छा आकांक्षाएं है, उस तरह से हम लोग वो भूअर लोक में जाते हैं, जो कि पृथ्वी के नजदीक है। ओके, लेकिन अगर हम भूलोक हमारा मूलाधार चक्र कहे और भूअर लोक स्वाधिष्ठाना चक्र कहे, यानी हमारा कॉन्शियसनेस थोड़ा और ऊपर उठ के आता है, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे, तो भूअर लोक हमारे अवचेतन मन, विचार, ऊर्जा और सूक्ष्म मानसिक अवस्थाओं का मध्य क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पे हमारे संस्कार, अधूरी भावनाएं, स्वप्न जगत और अति सूक्ष्म मानसिक गतिविधियां विद्यमान रहती है। ध्यान, प्राणायाम या ब्रीदिंग टेक्निक करके हम ये सूक्ष्म जगत का, जैसे आप कभी ध्यान में बैठते हैं, आपको एक लाइट दिखाई देती है, लिमिनियस लाइट दिखाई देती है, उस तरह से आप सूक्ष्म जगत का अनुभव ले सकते हैं। तो ये हो गया भूवर लोक। इसको मैं काफी थोड़ा फास्ट इस पे ये कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे मानसिक प्रिपरेशन ऑफ श्री विद्या, मीन्स हमारे चेतन, अचेतन, मन और बुद्धि में क्या प्रभाव होना जरूरी है या होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा, ये ज्ञान का मार्ग है। ठीक है, फिर स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक में जैसे हम लोग कहते हैं कि इंद्रलोक में कहते हैं, जहाँ पे दिव्य आत्माएं रहती है, पुण्य आत्माएं रहती है, जो प्रकाश के रूप में जो दिव्य शक्तियां है, वो स्वर्गलोक में रहती है, जो कि महर लोक से थोड़ा नीचे है। तो यहाँ पे मन में, हमारे चेतना में
और शुद्धि आ जाती है। और जैसे जैसे आपके अंदर शुद्धि आ जाती है, आप समृद्धि के नजदीक पहुंच जाते हैं। सो मनोविज्ञान के रूप से जो स्वर्गलोक है, एक ऐसा स्तर है जहाँ पे आपका जो स्थूल शरीर है, चेतना, स्थूल शरीर तो आपका बहुत भूलोक पे ही छूट जाता है। यहाँ पे आपकी जो चेतना है वो और हल्की हो जाती है और व्यापक हो जाती है। वह ऊर्ध्व अवस्था में ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ पे आपको आनंद और समृद्धि का अनुभव होता है। क्योंकि आपकी जो इच्छा आकांक्षाएं है, जो मटेरियल वर्ल्ड की, वो भौतिक जगत के लिए है, लेकिन यहाँ पे अभी आपकी आत्मा और ऊपर ऊपर की तरफ जा रही है। फिर आता है महरलोक। महरलोक जहाँ पे ऋषि मुनि, सिद्ध पुरुष, तपस्वी संत, उच्च चेतना वाले दिव्य, वो महरलोक में रहते हैं। वहां पे सूक्ष्मता, शांति और ये जो प्रकाश है वो और फैला हुआ रहता है। ये महरलोक महान लोगों का लोक है। तो हम कहेंगे ये महान लोग क्यों है? क्योंकि वो इस धरती के लिए, इस हमारे मनुष्य के लिए कुछ महान कार्य कर रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अपने अध्यात्म के विकास में। तो ऐसे लोग यहाँ पे महरलोक में रहते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो काफी साल जीवित रहते हैं, क्योंकि ये जो दिन, पल, वर्ष जो हमारे धरती के लिए है, जैसे हम लोग ऊपर ऊपर जाते हैं उसकी काल गणना अलग रहती है। तो महरलोक का आध्यात्मिक महत्व जो है अत्यंत गहरा है। वह चेतना की स्थिति है जहाँ मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, स्थिर और अनाहत आनंद में डूब जाता है। यह आत्मा की यात्रा का वह स्तर है जहाँ व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से परे होके स्वर्गीय सुखों और मनोवैज्ञानिक बंधनों को पार ज्ञान, सत्य, तप और दिव्य प्रकाश के मूल स्वरूप में प्रकाश प्रवेश कर जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप में महरलोक उस उच्च अवस्था का प्रतीक है जहाँ व्यक्ति जागरूकता का विस्तृत हो जाती है। उसकी जो अपनी जागरूकता है वो विस्तृत हो जाती है। वह जीवन को व्यापक दृष्टि से देखता है। करुणा, विवेक उसका स्वभाव बन जाते हैं। मन माया के उतार चढ़ाव से अछूत हो जाता है। आध्यात्मिक मार्ग पे यह लोग उस इनर वर्ड जो मिस्ट्री है उसका एक प्रतीक हो जाता है, जहां साधक केवल साधना नहीं करता बल्कि साधना स्वयं उसके भीतर श्वास जैसी बन जाती है। यह लोग हमें याद दिलाता है कि मानव चेतना की यात्रा सिर्फ सुख पाने तक नहीं है, बल्कि ज्ञान और प्रकाश का स्रोत है। और मानव को उस ओर जाना चाहिए, क्योंकि हम जिसने हमें बनाया उससे काफी दूर आ गए हैं, क्योंकि हम माया में उलझ गए हैं। फिर महरलोक के बाद आता है जनलोक, जहाँ पे बहुत ही जो उच्च स्तर के ऋषि है, जिन्होंने आत्मज्ञान पाया है, ऐसे ऋषि वहां पे रहते हैं। ब्रह्म ऋषि, अगर इसको अध्यात्म पे दर्शाया जाए तो ये मानवता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। यहाँ पे मानव सिर्फ ज्ञान नहीं ग्रहण करता, बल्कि ज्ञान का स्रोत बन जाता है।
यहाँ वे ऋषि निवास करते हैं जिन्होंने वेद, उपनिषद, मंत्र, गूढ़ आध्यात्मिक विज्ञान, बीज रूप को देखा। इसलिए जब मैं कहती हूँ, गुजबम आ रहा है कि स्वर शिव है, व्यंजन शक्ति है, और ये जो बीज है, अगर वो उस बीज का रूप आप देखेंगे तब आपको आपके वाणी की, हर मंत्र की शक्ति का, अगाधता का अनुभव होगा। तो जिन ऋषियों ने इस बीज रूप को देखा है और ब्रह्मांड के सार को समझकर उसे मानवता तक पहुंचाया है, मनोविज्ञान के रूप में से जनलोक से उस चेतना स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है जहां मन पूर्णतः पारदर्शी हो जाता है, विचार मौन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन बिना किसी प्रयास के प्रकट हो जाती है। यह लोक हमें बताता है कि साधना का लक्ष्य केवल मुक्ति नहीं है, भुक्ति नहीं है, बल्कि ब्रह्म ज्ञान की रचना, उसकी रचनात्मक शक्ति को जानना है, और इसी में आत्मा का उच्चतम खिलना, ब्लूमिंग, ये हमें जनलोक सिखाता है। फिर आता है तपोलोक। मैं उसके खाली आध्यात्मिक रूप के बारे में आपके बताऊंगी। तपोलोक वह अंतिम तैयारी है जहां आत्मा पूर्ण रूप से निर्मल बन जाती है। यहाँ आत्मा अपने अंतर्मन शक्ति, अपने वास्तविक तेज और अपने मूल स्वरूप अहम ब्रह्मास्मि को अनुभव करती है। यह वह स्थान है जहाँ आत्मा में किसी भी प्रकार का द्वेष भावना नहीं रहती, असुरक्षा नहीं रहती, मन में कोई कोलाहल नहीं रहता, या कर्म बंधन से परे हो जाती है। साधना की पराकाष्ठा। दीर्घ तप के बाद आत्मा जब तपोलोक की चेतना में प्रवेश करती है तो वह अपने अंतिम लक्ष्य सत्यलोक, ब्रह्मलोक के लिए तैयार हो जाती है। उस प्रकार तप लोक केवल दैवी आयाम नहीं है, बल्कि यह वह अवस्था है जहां आत्मा तप, अग्नि, प्रकाश और परम निष्ठा में अपने सर्वोच्च चरम पहुंच जाती है, और उसी ऊंचाई पर उसका अंतिम रूपांतरण संभव होता है। अब सत्यलोक, जिसे हम ब्रह्मलोक कहते हैं, श्री विद्या में यहाँ पे कहते हैं शक्ति देवी आपको लेके शिव से एक रूप हो जाती है। इसके पहले लोक में, तपलोक में, आप देवीमय हो जाते हो और सत्यलोक में आप शिवमय हो जाते हो। आध्यात्मिक रूप से सत्यलोक उस उच्चतम अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जहां साधक अद्वैता का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। हम शक्ति उपासक है सो शिवमय हो जाएंगे, जो ब्रह्म उपासक है वो ब्रह्ममय हो जाएंगे। अगर आपने अष्टवक्र गीता के बारे में जाना होगा, पढ़ी होगी, उसकी ये 2 पंक्तियां बचपन में हमने सुनी थी और उसकी अनुभूति हुई हमें इस मार्ग पे आने के बाद। जब अष्टवक्र से पूछा गया कि क्या आपने ब्रह्म देखा है, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म देखने की चीज नहीं है, ब्रह्म अनुभूति करने की चीज है। और जब इंसान को, आत्मा को ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है तो वो ये कहने के लिए रुकता ही नहीं कि हमने ब्रह्म देखा या हमें ब्रह्म की अनुभूति हुई, क्योंकि वो खुद ब्रह्म बन जाता है। तो उसकी अनुभूति हमें इस मार्ग पे हुई। इतना खूबसूरत ये प्रवास है।
आध्यात्मिक रूप से सत्य लोक उस उच्चतम अवस्था का प्रतिनिधित्व है जहां अद्वैत का प्रत्यक्ष अनुभव साधक करता है, जहां अहम समाप्त हो जाता है, केवल सत्य रह जाता है। वही चेतना है जिसमें आत्मा को न कोई अंग आकांक्षा रहती है, न कोई बंधन रहता, न किसी प्रकार की द्वैत दृष्टि। यहाँ आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद, सत्य सत्य, चित चेतना, आनंद आनंद में पूर्णतः लीन हो जाती है। यह मुक्ति की पराकाष्ठा, योग की परिणति और सभी लोगों की यात्रा का अंतिम शिखर है। आत्मिक दृष्टि से सत्यलोक वह स्थान है जहां आत्मा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेती है और ब्रह्म से अविभाज्य हो जाती है। यह आत्मा को पुनर्जन्म का कोई कारण नहीं बचता। वह नश्वरता के संसार से परे जाकर अमर सत्यम में स्थिर हो जाती है। सत्यलोक दर्शाता है कि ब्रह्मांड का अंतिम उद्देश्य बाहरी सुख नहीं, बल्कि सत्य और चेतना में पूर्ण मिलन है। यह लोक आत्मा का अंतिम गृह है, शांति, प्रकाश और पूर्णतः परम अवस्था। तो ये हमने सफर किया 7 लोगों का, है ना। तो जो ब्रह्म लोक है वहां पे विष्णु लोक भी है, वैकुंठ लोक भी है, और उसके ऊपर जो है वो शिवलोक है। तो हम जब कहते हैं कि जब श्री विद्या हम करते हैं, पॉसिबिलिटी है कि हमारे प्रारब्ध चेंज हो सके। इट कैन ट्रांसफॉर्म your physical, your material, and of course spiritual world as well. क्योंकि सिर्फ वो शिव है जो अधिपति है, जो चेंज ला सकता है। किसके जरिए, किसके माध्यम से ला सकता है? शक्ति के माध्यम से है। ये ब्रह्मांड कौन चला चला रहा है? शिव और शक्ति। तो हम वापस में नीचे आ रही हूं। आप सब ब्रह्मलोक में पहुंच गए थे? कैसा लगा ब्रह्मलोक? ठीक है। तो जब हम श्री विद्या में आते हैं तो हमें कहते हैं ये मूलाधारा चक्र है, ये त्रैलोक्य मोहन चक्र है, इसमें ये मुद्रा शक्ति है, ये है वो है। फिर हम षोडश दल पद्म में जाते हैं, वहां पे नित्य कला देवी है। फिर हम अष्टमातृका ये करते हैं, फिर उनके मातृका शक्ति है, बीज शक्ति है। ये सारी मिला के जो ये पूरे आगे की जो हमारा प्रवास है, उनके अंदर ये कोड समा हुआ है। क्योंकि जब तक आप देवी 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 करते जाएंगे, वो देवी आपके साथ तो जरूर आ जाएगी। आप उसके अंदर जो शक्ति है वो आपको जरूर मिल जाएगी। आपके जो इच्छाएं आकांक्षा है वो सब सारी इच्छा आकांक्षाएं भोगदायिनी सब मिल जाएगा। लेकिन ये तो आत्मा के उच्च स्तर का भी तो सफर है। इसीलिए श्री विद्या भौतिक जगत का सारी सुख सुविधाएं देती है और आध्यात्मिक जगत के लिए आपको आगे प्रवाहित करती है। तो इसमें जो कोड है वो ये है, ये आत्मा के शुद्धि का ये है। तो हर संस्कार हम जो श्री विद्या में करते हैं, इसका तांत्रिक, फिजियोलॉजिक और आध्यात्मिक महत्व है। गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपको ये तीनों मतलब बता सके। अब आप कहिए कि जस्ट पंचदशी और षोडशी दीक्षा देके आपका उद्धार हो जाएगा? गुरु को आपका हाथ पकड़ के इन सब मार्ग पे लेके जाना है।
तो गुरुतुल्य गुरु वो है जिसने ये मार्ग पे चल के इसकी अनुभूति ली। इसलिए काफी सारे हमें ये आते हैं, माँ हमें दीक्षा दीजिए, माँ हमें दीक्षा दीजिए। दीक्षा देके आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं, लेकिन भला भी कुछ नहीं होगा। अगर ऐसे ही लोग अगर ये दीक्षा देते रहे तो सारे ब्रह्म में समा गए। फिर आप ये भौतिक जगत पे आप वही सफरिंग। गुरु जो है वो आपका हाथ पकड़ के इस मार्ग पे आके लेके जाए, आपका प्यूरिफिकेशन हो। क्या आपको बार बार वापस आना है इस भूतल पे, वही चक्र में ये करना है? मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आपको भूखे रहना है। मैं तो हमेशा हमारे साधक से कहती है, पहले खाना खाइए फिर तर्पण कीजिए, कभी भी भूखे मत कीजिएगा। एम आई राइट प्रशांत? क्योंकि देवी नहीं चाहती आप भूखे रहे। आप अनम्यूट है प्रशांत। Yeah, now I can talk. Thanks. I mean, what you're saying, that's perfectly right. Am I audible? मगर माँ आप audible नहीं है. You're हाँ not बोलिए। audible. Yeah, go ahead. You are audible. हाँ नहीं, what I mean, what you were saying, that was actually perfectly right. मतलब जो आप बता रहे थे, सो पहले मतलब जो मतलब भूखे खाली पेट ना करें, जो भी आप संतुष्ट रहे तभी आपका ध्यान उसमें अच्छा मतलब लिंक रहेगा. एंड आई मीन यू कैन कंसंट्रेट मोर ऑन दैट. सो ओके। दैट्स व्हाट आई. और ओके, फिलहाल हम लक्ष्मी तंत्र की रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें काफी सारे ऐसे पड़ाव दिखाई दिए कि चलो ज्यादातर साधक आते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। आर्थिक प्रॉब्लम तो सबसे ज्यादा ही होती है सबको। okay? लेकिन आप जब आर्थिक, हम लोग क्या करते हैं, पैसा यानी लक्ष्मी, राइट? लेकिन पैसा कमाना ही एक जरिया नहीं है लक्ष्मी को ये करना। तो हमें पैसा बचाना, जो कि हमारे, देखिए हम लोग ज्यादा तो खर्चा है हमारी जो शारीरिक व्याधियां वगैरह उसके ऊपर ही हो जाता है। तो हमारे हिसाब से आपका पूरा जो हम जिंदगी को फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, ये 5 खंडों में बांटते हैं। अगर ये आपके पांचों ये अच्छे हैं तो आपकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही है। लेकिन नॉर्मली कोई ना कोई इम्बैलेंस होता है, ये मैंने देखा है। बट लकीली वंस यू कम ऑन दिस पाथ एवरीथिंग इज बैलेंस। वन इज दैट सेकंड थिंग। लेकिन लक्ष्मी उसी जगह पे आती है, लक्ष्मी ने कहा है कि जहां पे सत्य और पवित्रता हो, और उसका जिस तरह से विनियोग किया गया हो, जिस मार्ग से उसका अर्जन और जिस मार्ग पे उसका विनियोग। जब इंद्र ने पूछा लक्ष्मी से कि आपका ये दूसरा जो रूप है, एक तो सिद्ध लक्ष्मी है और दूसरा एक रूप जो कि तामसिक, ऐसा क्यों है? तो तो लक्ष्मी ने जवाब दिया कि जिस तरह से आप मुझे अर्जित करोगे और जिस तरह से आप मुझे विनियोग करोगे, मेरा रूप वैसा रहेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द डेप्थ ऑफ श्री विद्या। और जैसे जैसे हम मार्ग से जुड़ेंगे, और ये बहुत खूबसूरत सफर है। और जैसे मैं कहती हूँ कि आप ये साधना एक प्रवास है, और
पहले आप साधक होते हो, साधना शुरू करते हो, फिर एक समय ऐसा आ जाता है आप देवी का साधन बन जाते हो, फिर आप नहीं रहते। जी, अभी किसी को सवाल है पूछिएगा। You just raise the hand and the Prashant ji let me know if anyone want to talk further. हाँ, उस दिन किसी ने तो भी सवाल पूछा था, हम क्या करते वो आचमन, चारू ने पूछा था आचमन। तो जब हम तंत्र में इस मार्ग पे आचमन करते हैं जहाँ पे हम 5 तत्वों पे आचरण करते हैं, ये करते हैं आचमन। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको सिखाया जाएगा। श्री विद्या अपना जो पाथ है वो दक्षिणाचारा से है और सात्विक है। और मैं हमेशा कहती हूँ पॉडकास्ट में कि यहाँ पे कोई ये नहीं है, सात्विक पाथ है। हाँ, अगर आप कहेंगे कि ये कौड़ी विद्या है, जैसे ये षोडशी है, उसमें सारे इससे कौड़ी विद्या, हरि विद्या वगैरह जो है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन इसका जो मेन उद्देश्य है, जब हम कहते हैं ये अपनी कुंडलिनी जागृत होना, मेरुदंड है वगैरह, इसका ये उद्देश्य है कि उस पवित्रता तक पहुंच जाना। इसलिए इस विद्या को सबसे महान विद्या कहा गया है। माँ, ये नवारण मंत्र एंड नवावरण मंत्र डिफरेंट, राइट? आई नो अबाउट अ नवावरण पूजा, जो कि देवी के नव आवरण है, उसकी हम पूजा करते हैं। मैंने काफी लोगों से सुना है नवावरण मंत्र, लेकिन आई एम नॉट द राइट पर्सन बिकॉज मैंने उस मार्ग पे कोई अनुभूति नहीं ली है। हाँ, आप नवावरण पूजा कीजिए। कभी कभी कैसे? लोग हमसे पूछते हैं कि ये वो नहीं, मुझे खाली यही मार्ग पसंद है और बस, इसके अलावा मुझे कुछ जानना नहीं है। आई एम इन लव विद दिस I पार्ट। thought यू both वर are आस्किंग same. That's what I asked. गुरु माँ कैसे होती है बिकॉज नवावन पूजा? नवारण पूजा आपको इट इज अ पार्ट ऑफ 5 दिन का जो प्रोग्राम रहता है उसका रहता है, क्योंकि उसके पहले हमें सामान्य अर्घ्य, विशेष अर्घ्य वगैरह ये बनाना पड़ता है। जब सामान्य अर्घ्य से विशेष अर्घ्य बनाते हैं, विशेष अर्घ्य में हम सुधा देवी को आमंत्रित करते हैं। बहुत, और बेसिकली क्या होता है, सुधा देवी आपके अंदर आप विराजित करते हो, जो कि हम विशेष अर्घ्य में करते हैं। ये बहुत ही डेप्थ ये है, क्योंकि हमें दीक्षा इस तरह से मिली है और हमें अनुभूति इस मार्ग पे इस तरह से चलते ही हुई है। क्योंकि जब वो मंत्र, ये जो हम 6 मंत्र उसे नहीं, ये हर इसमें सिलेबस, प्रशांत how many pages are of our syllabus approximately? क्योंकि प्रशांत प्रिंट लेता है। In Lalita Kramam or for the entire curriculum? Entire curriculum. Mhm. I think it's something around 800, 500 plus. Minimum 500, maximum 800 pages, entire curriculum. गुरु माँ ललिता तो कवच मैं की आपको कैसे कोई इसको और उसमें तो जो मैंने आध्यात्मिक इसका ये दिया है उतना डिटेल में नहीं, क्योंकि जब हो मैं हम जब आप उसके पहले की सारी उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है उसकी भी तो जानकारी आपको चाहिए। अगर आप ललिता कवच करते उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप हर इस चीज का बराबर मार्ग ये करोगे। जैसे मैंने कहा कि आपको डायरेक्ट ग्रेजुएशन में बिठा के जॉब मिलता है, तो क्या अगर आपको ग्रेजुएशन में डाल दोगे तो कुछ होगा आपका? भले आपको जॉब मिल जाएगा ब्राइबिंग करके, लेकिन यू वोंट बी एबल टू फंक्शन इट। बट व्हेन यू प्रॉपरली वॉक ऑन दैट पाथ, यू नो हाउ टू यूटिलाइज दैट। तो यहाँ पे हर बीजाक्षर का खूबसूरत मीनिंग है। उस
कार्य का खूबसूरत मीनिंग है। जैसे मैंने कहा, वो आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों से जो ये होता है, उसके पीछे एक परिभाषा या साइंस होता है। और चलो आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जैसे हम लोग बोलते हैं गणेश जी, ठीक है? तो मैं मास्टर इन न्यूरो साइंस भी हूँ, खुद के एक्सीडेंट और इससे सब वजह से। तो जब हम गणेश जी को देखते हैं, तो उनकी जो सूंड है, उनके जो दांत है, उनकी जो आंख है, तो ये बेसिकली हमारा जो ब्रेन है उसका हिस्सा है, बैक साइड वाला। उनकी जो ट्रंक है वो हमारी मैगडला है। ओके, उनकी जो आंखें हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट हमारे ब्रेन में होते हैं, जो हमारे सर्किटरी, जो इंट्यूशन वगैरह जो सर्किटरी है, उसको मॉनिटर करते हैं। ऐसे तो ब्रेन के हिसाब से उसको देखा जाएंगे। आई विल मेक सम टाइम एंड आई विल शेयर विथ यू इन ए डिटेल गणेश जी और हमारा ब्रेन। तो इसीलिए हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि वो विद्या का ये है ना, ज्ञान का। तो हम हमको इतना ही बता गया है, उनके कान, दे फिल्टर द इंफॉर्मेशन बिफोर लेटिंग इन, their small tiny eyes to observe the things clearly, and he has the elephant head because of his memory. That is pretty shallow. तो इसको बोलते हैं अपनी जो देवी देवताएं, जिनके जो रूप हमारे हम देखते हैं, उनके पीछे एक फिजियोलॉजी है, उनके पीछे एक न्यूरोसाइंस है, एक वाइब्रेशन है। जब ये पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन पे बनता है और हम खुद वाइब्रेशन है, तो उसके पीछे वो कोड हो, वो आप जिसके पास से, आप जिसको गुरु बोलते हैं, जिसके पास से आप दीक्षा लेना चाहते हैं, उसको उस कोड का अर्थ और अनुभव दोनों होना पता चाहिए, तभी वो आपका ज्ञान का सेटिस्फेक्शन कर पाएगा। मात्रे नमः। मात्रे नमः। कहिए, आपके क्या सहायता कर सकते हैं? मैं सागर घोडेकर जर्मनी से हूँ। हाँ, और मुझे, अगर मैंने ये दीक्षा ली, बता रहे हैं हम यहाँ पे कर सकते हैं इतना डिस्टेंस पे। और दूसरी बात, जो भी साधनाएं हमने पहले कर रखी है, जिसका अच्छा अनुभव आ रहा है, और जो भी साक्षात्कार हुए हैं, तो वो हमारा पैरेलल चलता रहेगा या वो बंद हो जाएगा अगर हमने ये बिल्कुल साधना चलता। चालू की तो? नाव काय आपलं? सागर घोडेकर, घोडेकर, मी हा. पुण्यात आहे. अच्छा. पण आता मराठीत येते ना, या ग्रुपमध्ये बऱ्यापैकी लोक आपली हिंदी याच्यासाठी असतात. हाँ, त्यामुळेच हिंदी बोलत होता. आपण हिंदी में ये करती हूँ, हिंदी में। तो देखिए, ये मेरू में जो 43 ट्रायंगल्स, उसमें देव देवताएं, ये वो, और जो मीन्स देयर आर लॉट ऑफ गॉड गॉडेसेस, जिनका नाम सिर्फ अलग अलग इसमें मेंशन किया जाता है। तो है तो एक ही शक्ति के रूप, ठीक है? और ये साधना, जिस देवी को साधना आप कर रहे हैं, शायद उसके प्रति आपको और उजागर करके बता दे, अच्छा. हम्म, बिकॉज दे आर ऑल हर रूपा ओनली. हम्म. So definitely you can continue, and as I said, it will give you more insight what you are doing at the moment. एक वो, दूसरी बात, लाइक मीन्स आई एम थिंकिंग ऑफ इट, लेकिन ऑनलाइन ये पूर्ण गुरु श्री विद्या का ये है, तो उसमें का एक एक जो कार्य है, जैसे ललिता क्रमम है वगैरह, इट इज ऑलमोस्ट ऑफ, इफ आई ब्रेक इट, तो हर सब्जेक्ट के ऊपर करीबन 2 से 3 घंटे का वीडियो बनेगा। अच्छा. आई एम थिंकिंग ऑफ इट कि वो बना के जो लोग विदेश में बैठे हैं
वो पूरी तरह से इस श्री विद्या का जो हम लोग यहाँ पे 6 दिन का अनुभव लेते हैं, ये करते हैं, हाँ उसकी अनुभूति हाँ कर पाए। आई एम प्लानिंग दैट, लेकिन हियर आई प्रीफर वन ऑन वन, क्योंकि क्या होता है, हर किसी का आत्मा का ये अलग अलग होता है, टू बी डेस्टाइंड डिफरेंट पर्पस, दे अंडरस्टैंड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट। तो जब yeah, एक ये होता है कि जब सामने बंदा होता है तो वो सवाल पूछ के ये हो जाता है, तो आई एम वर्किंग ऑन इट, थिंकिंग on it, how it will be the accessible, but there are the people who are going for one on one। तो जो आपने पहली साधना की है, आप इससे कैसे रिलेट कर पाते हो, ये आसान हो जाता है। The Prashant ji will be right person to further how we can walk on this path, okay? और लेकिन एक है, श्री विद्या में आपकी पूर्ण दीक्षा तब होती है जब आप गुरु से एक बार इन फिजिकल फॉर्म मिलते हो, ये ध्यान में रहिएगा। You हाँ take the diksha, you continue after 4-5 years or whatever it is, but once हाँ in lifetime you have to meet your guru in physical form, हाँ हाँ और ये बड़ा दुर्मिल होता है। हमारे कुछ साधक है इस ग्रुप में, वो भी महसूस कर चुके हैं। They हाँ come in हाँ India but I'm not there, they come over here, तो ये बहुत दुर्मिल क्षण होता है, but then it is done, क्योंकि ये जो वो रहता है ना, वो गुरु के पास ही होता है। जब आप उसको साक्षात मिलते हो तभी वो हाँ जुड़ जाता है। Okay, yeah, so you be in the group, we will update how to make this easily available। और जो हाँ भी हाँ ये अपने ग्रुप में इस वक्त है और जो भी ये पॉडकास्ट बाद में ये सुनेंगे, तो मार्ग है, बस ऐसा नहीं है। आई विल ओनली सर्टिफाइड यू व्हेन यू गो थ्रू ऑल दिस प्रोसेस। क्योंकि जब लोग हमें फोन करते हैं, माँ हमने यहाँ से दीक्षा ली है, वहां से दीक्षा ले रही है, और हमें तो उनके आजू बाजू में अंधकार दिखता है। व्हेन आई वाज ऑन द बिगिनर ऑफ दिस पाथ, आई यूज्ड टू वंडर, अरे जब दीक्षा लिए तो इसका उद्धार क्यों नहीं हुआ, अभी भी वहीं पे अटका क्यों पड़ा हुआ है। फिर पता चला वहां पे दीक्षा के शॉर्टकट रहते हैं। नहीं, ये ज्ञान का सफर है। तो हम ऐसे ही दीक्षा लें। दूसरी बात, लोग ऐसे समझते हैं कि व्हाई इट हैज बीन चार्ज। मुफ्त में मिली हुई चीज का कोई मूल्य नहीं होता। तो इस दो चीज पे मैं बिल्कुल ये हूँ फर्म, बिकॉज यू विल वैल्यू फॉर दैट। मुझे क्राउड नहीं चाहिए, आई एम वेरी एलर्जिक। मुझे साधक चाहिए with whom I'll be able to share, who should be the worthy। and शायद मैंने इस श्री विद्या के सागर में इतना पाया, आप शायद उससे आगे जाए, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन जितना मैंने पाया, जो मेरे पास है, मैं उसके लिए क्या बोलते, आई एम अधेर, आई एम whatever I have, I will share with you with the open heart। That is assured। You may, क्योंकि मैंने इसमें ये गोते खा के ही इतना ये पाया है। जैसे मैंने कहा, जब हमारी श्री विद्या हुई, एक पुस्तक 150 पेजेस की हमारे में हाथ में दी गई, 150 पेजेस की, दैट्स इट। आज हमारे पास करीबन मोर देन 2000 बुक्स आर देयर। व्हाई, वेयर, व्हाट, हाउ। अगर ये श्री विद्या को दुर्वासा, मनमथा, कुबेरा, नंदिकेश्वरा, शिवा, विष्णु, इन सब ने ये किया है, तो इस विद्या में ऐसा है क्या? फिर उनके मंत्र अलग है, ऐसा क्यों है? कहाँ से आए? तो ऐसा इस विद्या में है क्या? तो उसकी अनुभूति लेने के लिए आपको उसमें गोता लगाना पड़ेगा। आई विल टेक यू ओवर देयर, दैट इज अश्योर्ड। वनराज जी, आपका क्या कहना है? सही कहा, श्रीमते नमः, कश्यप क्योंकि यार। आप इस, हाँ हाँ, तो अ, सही कहा आपने। आप तो काफी ये कर चुके हैं, मिल चुके हैं लोगों से।
गुरुमा 2 क्वेश्चन है। हम्म, फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशंस के बारे में जानने के लिए बहुत इच्छा है कि वो चीज़ बहुत फैसिनेट करती है कि अलग अलग डायमेंशन में टैप करके आप कुछ सीख सकते हैं, वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट अलग अलग चीज। एंड दूसरा क्वेश्चन श्री विद्या के रिलेटेड है कि साधक से गुरु बनने की जर्नी कैसे होती है, गुरु बनना जरूरी है और क्या होता है गुरु बनना साधक के बाद? ओके, गुड क्वेश्चन। ओके, तो जैसे हमने कहा है कि ये अलग अलग जो डायमेंशन है, व्हेन यू आर, 5 things which one answer to me। और जब इसका मुझे इस सवाल का जब मुझे जवाब मिला ना, तो वो अजब भी, लाइक आई विल शेयर दैट एक्सपीरियंस एज वेल। तो मैं लोनावला में थी और करीबन 11 साढ़े 11 बजे मैं अपने घर की ओर चल रही थी। मुझे डर नहीं लगता, और वो जगह से जाते टाइम लोगों को बहुत डर लगता था। और जो तुम्ही पुण्याच्या आहात, तुम्हाला माहिती आहे लोणावळा आणि तो फाटक नांगरगावचा सागर. Okay, so it is like a scary thing to go there, but I closed my Yeah. this thing and I decided to walk down। मुझे अच्छा लगता है अकेला और इसके नीचे चलना, बट मेरा दिमाग में प्रोसेस चालू था कि ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये वो। तो फिर मुझे बताया गया, एंड इमेजिन दिस आंसर आई गॉट इन द ग्रेवयार्ड। हम्म, ओके, ते नांगरगाव नंतर जो आपलं भुशीडांपला जाण्याचा मार्ग आहे ना, there I was. Okay, Uh-huh. 11:30, and I was hardly 38 or 39, and I'm just, Mhm. डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो मैंने कहा, ऐसे सवाल थे, well does these questions get answered ever? Okay, because we have a many question now, you have a Sri Vidya question, but there are on the adhyatmic path or all this thing, you know, we are seeker, we have a many question। So then I was being told that your all the questions will be answered, all the questions will be answered, provided, okay, as when you are on this earth, only your questions will be answered, provided you ask for it. Okay, after getting the, you should be ready to accept the answer, so there is no if and then and why and all. Okay, and after getting that answer, you should be able to implement in your life and for the betterment of a humankind, and all the questions will be answered. This was shared to me in the graveyard. So not only the negative or positive Dev Devta hai, when you are in path of a search, there all the gurus are there. Some will be in the physical form, some will be in the other form. And I have been helped a lot from the other dimension. Okay. Now, in Sri Vidya, we do the Manav Guru, Divya Guru, unki puja karte hai। Whenever I had some question, I was able to connect with them with that question, and they are there to ready to answer. Trust me. They come on like a woman around 2 years, spending the precious time of your life. Do you think so? It will be just like that? There is a Guru Mandala is working, but it will only get awakened when inner Guru in you will get awakened. Last time I had one experience. Normally, like before that, I had one experience where this person was my guru's disciple, student, and he wanted to learn again from me. And I said, no, because you are my guru's student, disciple, I won't be able to take you as my student. Okay. But he said, no, I want to learn. I said, only option you have, like when I take the program, you can be around me over here and learn whatever you get. Officially, I cannot take you as my disciple, right? This is moral and ethics on this path. But I got the message from my guru is Namar, that there is a person coming to you and you have to accept him. Okay. And within a second, I got another message from this student who was, and he said to me, I had taken a Diksha, and just a mantra Diksha he had taken from my guru, and now I'm ready for this path. Will you please accept me? And my guru had said, you have to accept it. So we share Guru Bandhu and the disciple this one. So whenever we exchange a message, he will say pranam to our guru and pranam to Guru Ma.
So there is a Guru Mandala is working. So imagine there are the many people who knows the Devipuram and all, and this they will come because they need over here. They are thirsty from here. There is a search for the truth, and the many a time I have experienced it. So yes, your question will be answered over here. And you had a second question about the Shri Vidya. What was that? Will you please repeat? To साधक become से Guru. To become गुरु बनने की जर्नी. Yeah, Guru बनने की journey. So I appreciate you people share this much more, but completely grasping it. Because I have seen the student, they are half asleep during the session. I think Prashant will be the right person to share this. Prashant, Yes, wow. so just share like what one should do to be a guru. मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, I mean, to answer such question. I mean, but I mean, I can say like my inputs. I mean, the thing, I can say like मैं ऐसा कहूँगा कि पहला खुद को ये जर्नी में पहले खुद खुद को अच्छी तरह से अंदर से जान ले, और ये पहले जो आप वो ज्ञान देती है वो पहले अच्छी तरह से उसको ग्राफ्स करें, और आई मीन उसके बाद आप वो शायद वो आपको अपने आप में एक फीलिंग आ जाएगी कि भाई आप वो शेयर करना चाहिए. Simple. I'll make it more simple. Okay. Now this is not a something course where you will do and you will start teaching, because I have seen the people who came to just collect the study material. Sorry, it is not going to help, because that study material only scared them off. When is that? अभी मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है. जब हम साधना करने में बैठते हैं तभी भी मेरे पास में कुछ नहीं रहता. स्टूडेंट लोगों के पास खाली मंत्र रहते हैं. See, there is the difference what kind of a guru you want to become, to share the information or share the anubhuti. If you have taken the anubhuti, then only you will help others to get the anubhuti. So which type of a guru you want to become? You may discover something else, but completely unless you walk on this path, how you can become the guru? Otherwise, it will be the dual sword for you. Because what you share the knowledge with your student should help them to reach that level. Once you are confident, please go ahead. I would really love my student to spread this knowledge. I alone cannot spread. But first you experience. I'm there. I'll be always there behind you. Assured. Because I cannot reach all over. But not in the greed. In the surrenders. Okay? माँ उर्मिला जी बहुत देर से कुछ बोलना चाहती हैं शायद. हाँ उर्मिला जी कहिए. Give me the... लगा दिया. Okay. और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, आज ये सेशन हमारा कितने बजे है? 12:30 को था. I'm in a session since morning 8 o'clock. And I did not have anything else than my coffee. Because when I'm talking on this subject, I should be that alert, conscious. So, even जब आप हमारा जो श्री विद्या दीक्षा का प्रोग्राम होता है, उसके कुछ दिनों पहले मैं मेरा प्रिपरेशन करती हूँ. In spite of living the yogic life throughout the period, then only I start a Shri Vidya program when the year happens. So yeah, please go ahead, Charu. माँ आप थोड़ा सा शेयर कीजिए कैसे आप प्रिपरेशन लेती हैं, so that we will be trying to be in that stage, not in that stage, but in Okay, that way actually. it will be not possible for you. I don't eat food at all. It is not possible, and neither I accept it from you. Yeah.
मैं जब से अभी साधना मार्ग में आया हूँ, अभी 3 साल से, तो मैं एक ही टाइम लेता हूँ खाना। Throughout the year I एक ही टाइम पे मैं खाना खाती हूँ. That is also only the 10 mouthful. Prashant, Dhanu and all will be after me. But before the Sri Vidya Diksha, I will be totally on the fasting, and which I love. So anyway, so as a guru, not only the subject knowledge, but your acharan, vichar and all things should be must in the harmony. Because you must radiate that. 3 साल से मैं अभी साधना मार्ग में हूँ, तो 3 साल से मैं खाली 24 घंटे में एक ही बार खाता हूँ। But do drink water and all. या Okay. Charu, who wanted to ask the question? Urmila. Urmila ji, please ask your question. What is that? How I can help you? जय श्री गुरु माँ। Matra, Am I yeah. गुरु माँ, मेरा क्वेश्चन है कि जब हम ललिता सहस्त्र नाम करते हैं, तब हम जब माँ का जो ध्यान श्लोक है, उसमें कहाँ ध्यान लगाना है? हृदय चक्र पे, विशुद्ध चक्र पे या आज्ञा चक्र पे? अगर मैं आपको बोलूंगी विशुद्ध चक्र पे तो आधा चक्र पे, ये तो आधा नॉलेज रहेगा. Okay, it will be not a complete knowledge. Okay, because उसके हर एक इसकी अलग अलग meaning and explanation है. So I will request you wait for a few days when I have decoded the Lalita Sahasranama. I just need time to share because this is not my full time. I have my own businesses and a retreat and a wellness center, etc. तो जैसे ही मुझे टाइम मिल जाता है, मैं इसमें बैठ जाती हूँ. तो my day start early morning 3 o'clock. Okay? तो मैंने ये जो ललिता सहस्त्र नाम के बारे में लोगों में जो ये है, जो पठन वगैरह करते हैं, उनको they should get help. तो मैंने वो बनाया हुआ है. Give me some time, I'll make, but at least 15-20 days तो मुझे लगेंगे. Then you will understand more. तो अगर मैं कहूँगी यहाँ पे ध्यान दो, वहाँ पे ध्यान दो, yeah, half a knowledge. Yes, माँ. Sorry, at the moment I'm not ready for that answer because the matter what out of this mouth. Yes, tell. मैं एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? Go ahead. गुरु माँ, मैं दीक्षित नहीं हूँ. मैं सिर्फ ललिता सहस्त्र नाम ही करती हूँ. लेकिन श्री विद्या साधक के लिए ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जिससे कि माँ की कृपा हो? अभी जब माँ की कृपा, माँ से मिलना यानी शिव जी से मिलना, हमने पूरे इसमें बता दिया ना आपको. स्टार्टिंग में आप थे या नहीं थे कि आत्मज्ञान का ये होना बहुत जरूरी है. It is your churning and purification process, manthan. Then only you will become the nectar. तो मंथन कहीं समुद्र में नहीं हुआ था, हमारे अंदर होता है. मेरा एक क्वेश्चन है कि जब तक कि हम इतने प्योर ना हो जाए, तब तक हम दीक्षा नहीं ले सकते, क्या ऐसा है? दीक्षा जब लेते हो तो आपकी शुरुआत हो जाती है, लेकिन दीक्षा खाली सर पे हाथ रखने वाली नहीं है. तो वो साधना की, फिर वो साधना में सत्य और वो साधना का सत्य समझना. यस. साधना के पीछे जो सत्य है वो भी आपको उजागर होना चाहिए. क्योंकि हम गृहस्थी है तो बहुत ये हो जाता है कि जब हम भी गृहस्थ है, अभी सब खाने पे रुके हुए चिल्ला रहे हैं, अभी हमको जाना है. हम भी गृहस्थी है. तो इस श्री विद्या का यही सबसे ये है कि इसकी गृहस्थ साधक भी साधना कर सकता है, दीक्षा ले सकता है, और गृहस्थ साधक को ही इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि आपको गृहस्थ के कितने सारे सवालों के जवाब देने हैं. You need to have a material abundance, you need to have a material comfort, you need to have a good health. Yes, yes. और गृहस्थ साधक एक गृहस्थ साधक से दीक्षा ले, क्योंकि वो गृहस्थी का मार्ग चल रहा है, चल चुका है. Yes, you are right. So आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम. प्यार से रहिए, हम तो बस एक साधक है इस मार्ग पे चले हुए. ठीक है, जो हमारा, क्योंकि बचपन में माँ ने कहा था
सागरजी तुम्ही पण ऐकलं असेल. हो हा न च चौर्यहार्य न च भातृभाज न च भार करी व्यय वर्धति नित्य विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम। जो हमारे पास है हम बांट रहे हैं। रणदीप, गुड टू सी यू, थैंक यू फॉर माता ऑल जी जॉइनिंग। मेरी Okay. क्वेश्चन रह गई। Good to see you too. Okay, come on, ask fast, last question. हाँ ये है ना, ये आप सुनाई दे रहा है हाँ बोलो प्लीज। हाँ क्या? क्या मैं श्री प्रत्यंगिरा मंत्रात्मक माला महामंत्र स्तोत्र का जाप कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मुझे कितने दिन तक करना चाहिए? प्राप्तांगिरा होम, जो प्राप्तांगिरा के पीडीएफ शेयर की है उसमें किसी भी तरह का गुरु मंत्र नहीं है, वो सामान्य गुरु मंत्र है। ठीक अच्छा है, अच्छा तो आई एम नॉट गिविंग अ दीक्षा ऑफ प्राप्तांगिरा। सेम टाइम ओके वहाँ होमम जो है वहां पे पूर्ण आहुति नहीं है। ठीक है, अच्छा it is just तो to cleanse your energy around. Okay, it's just a अच्छा cleanse, तो it's not तो मैं ठीक है मात्रे नमः. श्री I'm checking out if anyone has the question and if the Prashant is available. Prashant, what do you want? Yeah, Because I'll answer those one. I will check out. I'll check out because Miss, I'm just going. The Ishan is hungry. I need to get. Okay, yeah, and ready. Okay. Matra. Srimata. तो अगर कोई सवाल नहीं है तो हम एक्चुअली फिर मीटिंग को एंड कर सकते हैं। प्रशांत जी, एक पूछना था मुझे, जैसे प्रत्यंगिरा का हवन करते हैं, हाँ, उसमें शुरू के पेज को या लास्ट के पेज को भी पढ़ना जरूरी है या बस मंत्र जाप कर लें? हवन करते समय आपको सिर्फ वो मंत्र पढ़ना है जैसे जो फिर ध्यान, ये न्यास होते हैं या करण न्यास, ये सारे करने हैं या बस मंत्र जाप करें? वो करन्यास और विनियोग करने के लिए तो बस 1 मिनट लगता है, तो वो जी। करें और फिर उसके बाद आप मंत्र जाप ये करें। और उसके बाद भी जैसे 1.5 पेजेस हैं, वो भी फिर नहीं बाद वो, में पढ़ना? हाँ नहीं वो नहीं, वो तो हवन करने के लिए सिर्फ मंत्र जाप काफी है, उससे पहले जैसे विनियोग ये ऐसे करन्यास। है, ओम जय जय ओम ठे ठे, इस तरह से ऐसे कुछ है? हाँ मगर वो फिलहाल तो जो है वो उसकी मतलब अभी तो जरूरत नहीं है, दैट विल कम ऑन लेट, मतलब बाद में आएगा। तो आप जब हवन करेंगे तब उसके लिए सिर्फ आप मंत्र मतलब जो दिया गया है वो जाप कर सकते हैं, मतलब सॉरी उसकी 108 आवृत्ति देगी। उससे पहले जो विनियोग और करण न्यास वगैरह है दैट इज मतलब वो आप हम लोग को अपने आप को शुद्ध करने के लिए है। उस हवन के लिए आप पहले शुद्ध हो जाइए, तो उसका मीनिंग वही है। ठीक फिर उसके पीछे मीनिंग मतलब लॉजिकल मीनिंग वही है कि आप शुद्ध अपने आप को शुद्ध करें और देन यू कैन बी क्लींस योर एनवायरनमेंट, आपके आजू बाजू में जो भी रहेगा जो शुद्ध हो जाएगा, आई मीन उसी के लिए। थैंक यू। तो प्रत्यंगिरा माता की साधना पूरे साल चलती है, कैसे रहता है वो आप जितने दिन का संकल्प लेना चाहे उस दिन उतना मतलब आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको अगर आपके टाइमिंग के हिसाब से आप शायद 11 दिन का संकल्प ले या 21 दिन का ले या फिर 41 डेज का ले, जितना आपको जम सकता है उस तरफ से मतलब आप उतने दिन का संकल्प ले और फिर तो आप साधना उतने दिन का कर सकते। तो उतना 1.25 लाख? नहीं, जैसा आप संकल्प ले वैसा आप करें। अच्छा, क्वांटिटी उसमें कुछ ये नहीं रहता, मायने नहीं रखता? 1.25 लाख मंत्र जब क्वांटिटी से ज्यादा अगर आप जितना जितना आप 11 दिन का कॉन्सेंट्रेट 108 करते हैं गुरु में। आई मीन मैं तो कहूँगा मतलब कि क्वांटिटी से ज्यादा अगर आपका कंसंट्रेशन एकदम फुल अच्छी तरह से रहेगा तो मतलब वो ज्यादा अच्छा रहे, तो वो ज्यादा मतलब फलश्रुति जो है वो ज्यादा मतलब अच्छी रहेगी उसकी।
क्वांटिटी पे ध्यान ना दें आप, अच्छी तरह से उसका समर्पित भाव से करें तो अपने आप सब मिलेगा, मतलब अपने आप को क्वांटिटी भी कवर अप हो जाएगी। अच्छा, ये हवन हमेशा हवन करके फिर साधना करनी चाहिए? हवन तो शाम के रहता है, एक्चुअली शाम को करना चाहिए रोज? आफ्टर सनसेट। रोज नहीं, जितना दिन का आप संकल्प करें उतने दिन का कर सकते हैं। अच्छा, वो अगर आप हवन की रोज विधि? अगर आप रोज करना चाहते हैं तो मतलब वो आपको उतना मतलब उतना कमिटमेंट भी होना चाहिए। तो छोटे छोटे दिन से शुरुआत, मतलब संकल्प ले 11 दिन से, या 11 दिन तक, या 21 दिन तक, या 41 डेज तक। ऐसा मतलब एकदम 41 डेज अगर नहीं जम रहे तो 11-11 दिन का भी आप संकल्प ले सकते हैं, और वैसा आप अपना जो 41 डेज का जो टारगेट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिकली इट इज टू क्लींस द नेगेटिविटी। तो जो आपने ये संकल्प लेने के बाद अगर वो आपको कुछ ऐसा फील नहीं हो रही है तो आई मीन देन यू आर डन विद दैट। तो इसका मतलब ये क्या कि आप मतलब उसके बाद अगर आप दूसरा कुछ करना चाहें तो उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अच्छा, संडे शुरू करना है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, इट्स नॉट, मतलब कोई भी दिन के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसा आपको जिस दिन आपको जम सकता है, और जिस दिन आप सबका मतलब जो आप घर गृहस्थी में वाले हैं तो जैसा आपको टाइमिंग जम सकता है उस हिसाब से कर शुरुआत हो। इसका कोई ऐसा मुहूर्त वगैरह नहीं होता। और नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि का क्या विशेष प्रावधान इसमें साधना के समय? अ, उस टाइम पे किया तो ज्यादा इंटेंसिटी रहता है या ज्यादा फल अच्छा रहता है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है? वो अच्छा। नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं। वो तो वो तो वैसे नवरात्रि के दिन भी सभी दिन अच्छे रहते हैं। तो हाँ, अ, मतलब वैसे बाकी के दूसरे दिन भी अच्छे ही रहते हैं, जिस दिन आप हर शुरुआत दिन करें अच्छा ही है? हाँ हाँ, जिस दिन आप शुरुआत करें दैट विल बी अ गुड फॉर ऐसा। अच्छा दिन। हाँ। या मुहूर्त, जीवामृत मुहूर्त या सुबह का मुहूर्त, वो ब्रह्म मुहूर्त? आ, ब्रह्म मुहूर्त मतलब साधना के लिए की आप बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, कौन सा मुहूर्त क्या शाम का रहता है नॉर्मली? नहीं, हवन के लिए शाम का है, और साधना के लिए आप सुबह कर सकते हैं, मगर ब्रह्म मुहूर्त पे नहीं। आई मीन ब्रह्म मुहूर्त जरूरी नहीं। आप जो वो सनराइज टू सनसेट के अंदर करना, या कभी भी 24 आवर्स में कभी भी? इफ यूर आई मीन अगर आप हवन के बारे में पूछ रहे हैं तो दैट इज आफ्टर सनसेट, और साधना के बारे में ओके। पूछ रहे हैं तो आप सुबह 7 बजे के बाद, मतलब सुबह 7 बजे आपका रेगुलर टाइम पे उठ के भी कर सकते हैं। इट्स नॉट रियली डिपेंड कि मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ डिपेंडेंसी है नहीं। कभी भी कर हाँ सकते हाँ, इट्स ओनली आपका कमिटमेंट जरूरी रहता है। तो आप अगर साधना करना चाहे, मतलब जो माला जपना चाहे तो सुबह कर सकते हैं आपके कंफर्टेबल टाइम पे। मगर ब्रह्म मुहूर्त पे ही होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त पे एक्चुअली काफी वो जो टाइम है वो एक्चुअली जैसे ये माँ ने बताया कि वो काफी तपस्वी लोगों का टाइम है। तो अगर हम लोग अगर उतना वो लेवल तक हम पहुंचे नहीं है तो इट इज लाइक वी आर डिस्टर्बिंग देम। तो हम लोग अगर अभी हम ऑलरेडी नीचे, हम लोग नीचे ही हैं, हम लोग तो ऊपर उठे नहीं है। तो बेटर विल डू इट आप मतलब 7 बजे या जो भी आपका टाइमिंग कंफर्टेबल नहीं, लगे। नॉर्मली कैसे रहता है, हम लोग काम पे जाते हैं तो सुबह उठ के ही करना पड़ता है, तो वो हाँ, सुबह उठ के बोले तो मतलब हाउ अर्ली यू आई मीन वेकअप। हाँ, अर्ली मॉर्निंग करना पड़ता है, मीन्स 7 बजे हाँ से पहले ही हाँ तो भी तो है। हाँ तो 3:30 से मतलब 3:30 के बाद 5 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हाँ भैया। हैं। हाँ तो 6 बजे वुड बी दे, आप आपके लिए शायद मेरे ख्याल से 6 या 6:30 बजे वुड बी द आइडियल, अगर आप 7 बजे जाते हैं काम पे। हम्म। और ये माला कौन सी रहती है माता के लिए? रुद्राक्ष की या फिर तुलसी की? डजेंट रियली मैटर।
जो आपके पास है वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक ये वही चाहिए, ऐसे ही चाहिए, इट रियली डजंट मैटर। बस आपका समर्पण भाव चाहिए, दैट्स इट। प्रेफर्ड रुद्राक्ष है। आपको जो अच्छा लगे ले, रुद्राक्ष ले या फिर वो स्फटिक की ले। अच्छा स्फटिक, हाँ स्फटिक से दश महाविद्या के लिए स्फटिक हाँ, की माला जो आपको अच्छे लगे, लेते जो हैं। आपको क्योंकि वो तो हम एक एक मणि पीछे ढकलते हैं काउंटिंग के लिए, हाँ तो इट इज जस्ट फॉर द हाँ काउंटिंग। हाँ हाँ। तो जो आपको कंफर्टेबल रहे वो ले लें। हम्म। ठीक है, फिर कोई और कोई सवाल नहीं है तो आई थिंक हम लोग दीक्षा नॉर्मली हेलो। नॉर्मली दीक्षा हर महीने, हेलो। ऑनलाइन दीक्षा का हर महीने होता है? कुछ डेट है क्या ऐसे ही आप अरेंज कर देते फिर वो हो जाता? वो जब भी श्री विद्या का बैच अनाउंस होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, अच्छा वो माँ अनाउंस करती है। वो आज आप शायद ग्रुप में है व्हाट्सएप चैट में, तो वहाँ पे माँ हाँ है अनाउंस ना। करती है, वहाँ पे वो डेट्स डाल देती है। हम्म। तो अगर आप नहीं है तो मैं आपको ऐड कर सकता हूँ उसमें। हाँ हाँ व्हाट्सएप में हूँ मैं। ठीक है सर, पूछिए जितेंद्र जी। जी, ये जो कार्ड भट्टी का है उसका पीडीएफ रिसेंड कर सकते हैं please? किसका? अंगिरा का जो, प्रत्यांगिरा का जो पीडीएफ है उसका क्या? हाँ हाँ, वो भेज सकते हैं मुझे? हाँ भेजता हूँ ना। आप वो हमारे ग्रुप में है क्या? कोई भी ग्रुप में है, दो तीन ग्रुप जो है। वो तो एक ग्रुप में हूँ जिसमें मुझे ये लिंक मिला है। ठीक है, ओके, मैं वो ग्रुप में डाल देता हूँ, आपको मिल जाएगा वहां से। ठीक है, धन्यवाद। प्रत्यंगिरा का जो पीडीएफ है उसके अंदर जो भी मंत्र है वो कोई भी कर सकता है, हाँ, उसके लिए दीक्षा का जरूरत नहीं है। नहीं उसके लिए वो तो मतलब कोई भी कर सकता है, उसके लिए ऐसा कुछ स्पेशली उसके लिए दीक्षा ऐसा जरूरी नहीं है। वो जेनरिक काइंड ऑफ है, मतलब वो नेगेटिविटी दूर करने के लिए खास करके। तो एवरीवन कैन डू, हर कोई कर सकता है। हम्म। और ये दीक्षा श्री विद्या के लिए है। जिसके लिए आज ये सेशन हुआ है दैट इज फॉर श्री विद्या, तो ये श्री विद्या की दीक्षा। और वो वहाँ पे मतलब अभी तो 4 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है वो, दैट इज इन मैसूर। वो वहाँ पे जो रेसिडेंट लर्निंग वर्कशॉप है श्री विद्या का, वो है। हाँ हाँ। हम्म। ठीक है, तो फिर अगर और कोई सवाल नहीं है तो ये सेशन हम एंड करते हैं अभी। जब हम श्री विद्या की दीक्षा लेते तो हाँ बाकी का जो भी अपना साधना है चल रहा है वो तो चलता रहेगा, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। बराबर, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है फिर वही था। वो तो उसमें और आपको उसमें ज्यादा इम्प्रूवमेंट होएगा आपकी दूसरी साधना में भी। ओके। हाँ हाँ। एनीथिंग
एनी मोर क्वेश्चंस? और किसी को कुछ साधना पूछना करते है? समय हमको रिजल्ट मिल गया, अच्छा साक्षात्कार हुए, तो आपको इन्फॉर्म करना, या नहीं मिले तो भी इन्फॉर्म करेंगे, तो फिर आप रेमेडीज बता दे, क्या प्रॉब्लम है या कुछ है तो कैसा है उसका? आपको अच्छा फल मिले तो आप ऐसा जरूरी नहीं इन्फॉर्म करें या ना करें। वो आप, अगर आपको अच्छा फल मिले तो आप सामने से बोलेंगे ही। हमको किस मतलब वो मतलब ऐसा ये पूछना भी नहीं पड़ेगा। एंड अगर अगर कुछ आपको डिस्टरबेंस आता है देन ऑल्सो यू लास्ट। अगर कोई आपको बैड एक्सपीरियंस है तो आप तो पहला फोन करेंगे। वाक्य दे दे। ठीक है फिर। ठीक है, ठीक है, ओके, फिर एंड करें। थैंक किसी के और कोई यू। सवाल है? अगर नहीं है तो हम सेशन को एंड कर सकते हैं। ठीक है, श्रीमात्रे नमः। श्रीमती। अब ये सेशन हर महीने या हर 6 महीने में कैसे रखते हैं ये जूम का? ये माँ के ऊपर डिपेंड है। वो माँ जब वो अच्छा, डेट्स अनाउंस करते तभी वो ग्रुप में डाल देती। ओके, ठीक तो है। वो ग्रुप में रहिएगा, जो भी अनाउंसमेंट ओके, या जरूरत है वो माँ डाल देती है उसमें। ठीक है फिर। ठीक है, श्रीमती। मात्र। श्रीमात्रे नमः। वी कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग। चारू। इसको